जो सेटिस्फेक्शन एक व्यू का YouTube पे आता है, इंस्टा पे नहीं, इसके 1000 रुपए भी नहीं आता। तो आज का पॉडकास्ट है एक ऐसे कपल के बारे में जो इंडिया से पहले यूएस मूव हुए, यूएस में वो मिले, वहां पे उन्होंने मैरिज करी एंड उसके बाद वो कनाडा मूव हुए। कनाडा मूव होने के बाद उन्होंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी भी स्टार्ट करी। बहुत अमेजिंग एस्थेटिक्स उनके रील्स और पिक्चर्स होती हैं इंस्टाग्राम में, आप चेक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी है। फिर हमने यही देखा कि ठीक है, हमारा जो ट्रैवल चैनल है, इवन दो इट्स गेटिंग अस लेस मनी, लेकिन हमें स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, तो वहाँ से थोड़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग, और वो हमारी मेमोरी के लिए भी है, और आगे कितनी व्यूअरशिप बढ़ेगी, इट विल ऑलवेज बी देयर। इट इज़ नॉट एन इंस्टाग्राम पोस्ट कि एक बार डेड हो गई तो डेड हो गई। सो ये रीज़न था। दूसरा, जब हमने AI चैनल चालू करा तो इट गिव्स अस अ क्लियर इंडिकेशन कि यार आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको जितनी मेहनत करनी है उतना ही रिजल्ट मिलना है। यू नीड टू बी स्मार्ट एनफ। हमेशा हार्डवर्क काम नहीं करता है। आप हार्डवर्क काम कर रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है हार्डवर्क। अगर मैं ईमानदारी से बोलूँ, जो घर बनाते हैं, जो मिट्टी ढोते हैं, ईंटें ढोते हैं, इनसे ज़्यादा कौन हार्डवर्क कर रहा है यार? चलो उनको तो यहाँ मिल भी जाता है हमसे ज्यादा। हाँ, यहाँ पे मिल जाएगा ना, आप इंडिया में कंपेयर करते हैं, उनको बेचारों कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हार्ड वर्क तो बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। लेकिन यू नीड द बैलेंस ऑफ बोथ, हार्ड भी चाहिए और स्मार्ट भी चाहिए। लेकिन जब हमने ये चीज़ चालू करी तो वो जो डिफरेंस है ना, अगर आप एक्चुअली एक्सपेक्ट करते हो कि आपको रिटर्न कुछ अच्छा मिले, बहुत अच्छा रिटर्न है उस एरिया का। एफर्ट कम है, बहुत 1-1.5 घंटे के अंदर वीडियो अगर आपकी रेडी होती है और जो आपको एक अच्छा व्यू दे रही है, व्हाट एल्स यू नीड? सो पैसा कमाना इज नॉट ओनली द रीजन, इट्स ऑल अबाउट कि आप अपना सेट कैसे कर रहे हो सारी चीज़ों को। आप ट्रैवल भी कर रहे हो, हमारी पनाश की फोटोग्राफी का जो वेबसाइट हमने चालू की, हम जॉब भी करते हैं, और जॉब के साथ ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली, इट्स फुल टाइम दोनों की जॉब। हमारे पास होता है ना कि जब आपके पास ऑप्शन नहीं होते ना, तो आप शॉर्टकट्स ढूंढते हो, आप तरीके ढूंढते हो कि कौन सी जैसी होगी, और ये हेल्प करती है आपके लिए। ऑटोमेट कर सकते वो आप ऑटोमेट कर सकते हो, और मैं 12-13 साल से ऑटोमेशन कर रहा हूँ। सो व्हाई नॉट टू यूज एवरीथिंग एज ऑटोमेशन? सो फर्स्ट चैनल से कितना कमाया? फर्स्ट चैनल सेकंड से तो आ रहे हैं $40 पर डे। You are talking about AI1, right? हाँ, AI1. So AI1, so second one is giving 40 around something. So आप मान के चलो आसपास ही है, लेकिन ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि डिपेंड करता है। कोई वीडियो कभी नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कोई वीडियो हमेशा नहीं जाती। और वीडियो डेली डाल रहे हो? नहीं, डेली नहीं, वीकली दोनों पे हम सैटरडे संडे का रखते हैं जनरली। और क्योंकि हमारा ये ट्रैवल का भी जाता है, तो इस पे भी टाइम जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो हमने दबा दी हैं, जैसे अभी मैंने हमारा एक सेपरेट डीम्स करके हम लोगों ने साथ में सेपरेट मैंने चालू किया था। है ही नहीं ऑप्शन, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। हम टिकटॉक पे भी टिप्स डालनी शुरू की थी, हो ही नहीं पा रहा। बहुत अच्छा था। हाँ, अच्छा था, लेकिन द पॉइंट इज हुआ क्या ना, इस पे मैं बताती हूँ कि मैंने बर्दाश्त किया इसका फ्रस्ट्रेशन। वो सो होता क्या यहाँ पे, जो मैंने नोटिस किया है, देयर ओनली सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स विच गो वायरल व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट टर्म जो कंटेंट है तुम्हारा। लॉन्ग फॉर्म चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म रॉयल्टी है। तुम जैसे अगर आज नहीं चला, अगले 5 महीने में चल जाएगा, उसके अगले 5 महीने में चल जाएगा। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म का कुछ मिलता नहीं है। ही इज़ अ पर्सन जो बहुत एफर्ट डालता है, ही इज़ अ परफेक्शनिस्ट। वो जब भी कुछ बनाएगा, लाइक एडिटिंग पे इतना टाइम लगाता था, एंड यू हैव सीन हिज वर्क आई गेस, तो यू विल नो कि वो ऐसा नहीं कि कुछ भी बस एक रिकॉर्ड किया और डाल दिया। ही पुट्स इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड ही इज़ अ पर्सन हु नीड्स टू सी रिजल्ट्स। सो उसको फ्रस्ट्रेशन होता था बनाने का, बिकॉज जो चीज़ बाकी लोग कुछ ना करके एक ऐसी वीडियो बना के डाल के वायरल हो रही है, और जो बंदा बैठ के इतनी टाइम लगा के कुछ एक वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहा है, प्लस ऐसा भी नहीं कि सिर्फ डाल दिया, वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, अच्छे से एडिट कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू गिव लाइक लॉट ऑफ वैल्यू टू इट, वो उसको नहीं मिल रहा था। एंड देन so I told him, like, you focus on things which gives you results, because he cannot continue like that, and because it was torturing me to see him like that, क्योंकि जो परफेक्शन से काम करते हैं उनके लिए मोटिवेशन पैसा नहीं होता, उनके लिए वही कि व्यूज ही नहीं आ रहे, कोई कमेंट नहीं कर रहा। अगर मैंने ड्रोन शॉट लिया है, किसी ने नोटिस ही नहीं किया, तो ड्रोन मैं घर पे रख के जाऊंगा, ड्रोन एक शॉट लेने में आपको पता है आधा घंटा, मैंने ड्रोन शॉट डालना ही बंद कर दिया। एक्चुअली सेम हुआ है हमारे साथ। मैंने इंस्टा 360 ड्रोन शॉट सब कुछ डालने पड़ते, बिकॉज लोगों को कनाडा के बारे में जानना है। बिल्कुल। और हाँ, तो ट्रैवल का जब हमने बहुत सारे ट्रैवल के एक सीरीज भी करी, तो उसमें ड्रोन शॉट एडिटिंग भी करी, फिर बहुत मैंने देखा किसी ने वो नोटिस ही नहीं करी। मैंने बोला भाई फिर लो एफर्ट करोगे ना आप काम, आप लो एफर्ट कर रहे हो। बिल्कुल, इसलिए ये मैं आपको हाई एफर्ट लो रिटर्न क्यों करोगे, लो एफर्ट हाई रिटर्न करोगे। मैं यही वर्ड मैंने आपको ईशा को बोला था, ये हुआ है चेंज सारा का सारा 6 months बिफोर। उससे पहले केवल सीखा है, कुछ
समझा नहीं सही से। लास्ट के 6 महीने में मैंने ना सब छोड़ा। आप अगर इंस्टा पे जाओगे ना, वो वाला जो चैनल है, मैंने 6-7 महीने हो चुके हैं इसमें, मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। दैट वाज द टाइम टिप्स डाल रहे थे जिस पे टिप्स, दैट वाज द टाइम जो सारा ट्रांजिशन हुआ है। वहाँ पे मैंने स्टॉप किया और मैंने ईशा से बोला, मैंने कहा आई एम डूइंग सम रिसर्च, तो मुझे ये देखना है कि मैं उस तरीके से नहीं चल सकता कि जो सिर्फ अपनी तरफ से दे रहा है और रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा। आई एम अ पर्सन हु वांट्स टू सी द रिजल्ट, क्योंकि ये तो वाली बात होगी ना, हम लोग वैल्यू दे रहे हैं किसी को, या तो ये होना कि हमने खड़े होकर कुछ भी बनाया, उसमें कोई टाइम नहीं गया, कोई बात नहीं, चलेगी नहीं चलेगी, इट्स अ कैजुअल थिंग। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को एक रीज़न से करते हो, अपने इंटेंशन से कर रहे हो, आप किसी को ये दिखा रहे हो, क्या देख यार तेरे लिए काम आएगी, अगर आपको एक एप्लीकेशन मजबूर कर रही है कि वो आपको आगे थ्रो नहीं कर सकती है, देन हमारे पास भी ऑप्शन है कि हम कोई और असर ढूंढें। दूसरा क्या होता है ना, लाइक वी ऑलवेज से दैट, जैसे इंस्टाग्राम जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है, जैसे अगर हम लोग की जब रीच जाती है तो लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं हमारा कंटेंट, देन दे अप्रिशिएट, बट अगर रीच ही नहीं जाएगी तो उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, राइट? अगर तुम 200 लोगं को ही दिखाओगे तो तुम 200 में से अगर 100 तुम्हारे लाइक आ रहे, दैट मींस इवन दोस 200 पीपल लाइक। एप्लीकेशन की फॉल्ट नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, ये व्यूअर्स की फॉल्ट है। बिल्कुल, व्यूअर्स देखो, एप्लीकेशन किस पे डिपेंड करती है, इंस्टाग्राम और टिकटॉक एल्गोरिथम, कि आपका वीडियो कितना देखा जा रहा है और एंड तक देखा जा रहा है, नहीं जा रहा, व्यूअर्स उसको पसंद कर रहे नहीं कर रहे। अगर आपका हाई क्वालिटी कंटेंट, हाई वैल्यू कंटेंट लोगों को पसंद नहीं आ रहा, वो देख ही नहीं रहे, तो उसको टिकटॉक पुश नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने डाल दिया है कुछ दोनों में लड़ाई झगड़े वाला एक कॉमेडी सा बना के, यही है, तो वो उनको पता है, अच्छा ऑडियंस देख रही है, वो चलाएंगे। उनका तो एल्गोरिथम है ना, उनको नहीं पता, ये मतलब नहीं है कि आपने कितनी मेहनत, उनको कोई मतलब नहीं। अब इससे बुरा क्या हो रहा है, मैं इसका गलत चीज वो बताता हूँ। मैंने अपना एग्जांपल दिया, आपने अपना एग्जांपल दिया, तो जितने भी अच्छे क्रिएटर्स हैं जो हाई एफर्ट कंटेंट बना रहे थे, वो बनाने बंद कर देंगे। वेरी ट्रू, दैट्स ट्रू। ठीक है, फिर आप भी ऐसे करोगे, चैट जीपीटी से टॉप 5 सिटी निकालोगे, 1 मिलियन डाल दिया है, 5 चीजें लिख दी। तो अगर चल ही हो रहा है, आप भी वही करने पे मजबूर हो जाओगे इवेंचुअली। मैं भी सोच रहा हूँ यार, मैं क्यों नहीं ये करके 5 ऐसे डालता, मैं क्यों बोल के बना रहा हूँ, फिर मैं एडिट कर रहा हूँ, फिर मैं अपने पॉजेस काट रहा हूँ, राइट? ये गलत ये होगा कि जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है ना, ऐसे हो जाएगा, वो जा रहा है, वो हो रहा है। इतने अच्छे क्रिएटर्स जो थे इंडिया के, मैं बोल रहा हूँ, जो बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट, कलर ग्रेडिंग तो मैंने आज तक 3-4 बार करी होगी। वो कलर ग्रेडिंग को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं कि वीडियो के कलर भी परफेक्ट होने चाहिए। मैं तो साइड ऊपर से बार लगाऊंगा, म्यूजिक तो मैं बता रहा हूँ आपको, उनके व्यूज ही नहीं आ रहे। मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे खुद के सिनेमैटिक का ही अच्छा, आपके इतने बढ़िया हैं, हमारे सिनेमैटिक आपने अगर मौका लगा भी देखा होगा आपने, उसको करने में ना, वो एक 2 मिनट की वीडियो पे 2 मिनट छोड़ो, 30 सेकंड की जो आपकी रील है, ड्रोन शॉट है, जिसको आपने एडिट करा ना, मुझे पता है उसमें कितना एफर्ट गया। मैं अब वही कहानी, आप क्योंकि आप इस फील्ड से आप समझ रहे हो, ये आप कितने टाइम देख लोगे, कितने टाइम बर्दाश्त कर लोगे कि यार आप एक टाइम पे, और हमारी मैं कितनी बार देख लोगे, समझा नहीं मैं देख लोगे मतलब आप कितनी टाइम बर्दाश्त कर लोगे कि यार आप करे जा रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सो मैं आई एम थैंकफुल टू हर के इसने बर्दाश्त किया है मुझे, क्योंकि मेरा क्या होता था ना कि जब मैं इतना कर रहा हूँ, रिजल्ट इज नॉट कमिंग ऑन टू दैट थिंग। अब मुझे क्या होता है, मेरे को फ्रस्ट्रेशन होता था कि यार मुझे ना पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा से हमारा चल रहा है एंड वी आर मेकिंग गुड मनी। सैलरी से भी हो सकता है, सैलरी से भी हो सकता है। हमें लिटिल मैं बोल रहा था, हमें अलग से सेकंड कुछ काम करने की जरूरत नहीं है भगवान की कृपा से, लेकिन बंदे का सिर्फ एंड नहीं होना चाहिए। यू नीड टू लर्न, यू नीड टू ग्रो विद टाइम। हाँ यार, कोई नई चीज़ ट्राई करो। अगर हमने फोटोग्राफी ट्राई ना करी होती तो होते ही नहीं इस फील्ड में। आपको ट्राई करना पड़ता है, आपको नई चीज़ें सीखनी चाहिए। जैसे इसी तरीके से आप और लोगों को भी गाइड कर सकते हो कि हाँ आज हम ये चीज़ें बोल रहे हैं, अगर हमने एक्सपीरियंस ही ना करी होती हम कैसे किसी को बता सकते थे। लेकिन सिर्फ इसी बात पे ब्लॉक होकर रह जाओ कि यार हाँ ये तो नहीं चल रहा है तो गिव अप कर दो। यू नीड टू फाइंड डिफरेंट वेज कि यार अगर आपका पर्पस ये है ना कि आपको पैसा भी बनाना है, सो मेनी वेज। आज की तारीख में आप ये नहीं बोल सकते हो कि पैसा बना नहीं सकते, देयर सो मेनी वेज। लेकिन कितना फूल बनना चाहते हो सिर्फ टूल के ऊपर कि आपको सिर्फ सिनेमैटिक दिखाना है या आपको बार लगाने हैं, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट ऑल दोस थिंग्स जैसे आप खुद भी बनाते हैं ऐसे, तो आपको तो पता ही है कि ऑल दोस थिंग्स, छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें इतना टाइम लगाती है। और फिर जब तुम डालते हो और जब तुमको लगता है कि ऑडियंस को समझ ही नहीं आ रहा, बिकॉज अब हम आपसे बात करें, मैं अच्छा लग रहा है कि आपको पता है ये चीज़, राइट? अब तुम किसी तीसरे बंदे को समझाने बैठोगे, उसको समझ भी नहीं आएगा क्या बार, क्या कलर ग्रेडिंग क्या है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि
मैंने वीडियो के टाइटल के लिए आफ्टर इफेक्ट यूज़ किया पहली बार। मैं नहीं करता, मैं प्रीमियर प्रो में एडिट करता हूँ। आपको क्या अच्छा आफ्टर इफेक्ट फिर तूने सीखा, ये वो आप अप्रिशिएट करोगे यार। वेरी आपको पता है उस आफ्टर इफेक्ट 3D करने के लिए मेरे को वो केवल सीखने के लिए ये जो आफ्टर इफेक्ट में लेकर टेक्स्ट को 3D करते हैं ना 4 से 5 घंटे लगे थे सीखने में उसको। लेकिन लोगों के लिए ना इट डजंट मैटर एट ऑल। भाई तुम टैक्सी तो है, वो पता नहीं चलता कि 3D है कि नहीं है, टैक्सी तो है, टेक्स्ट मैंने फिर प्लेन ही डाल दिया मैंने। लो टेक्स्ट लो सीधा, तुम्हें टेक्स्ट चाहिए। ये कह रही मनप्रीत पूछती थी, फिर क्विकली दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। मनप्रीत कह रही थी एडिटिंग होगी, मैंने हाँ। कह रही फिर कितना टाइम लगा, मैंने 1 घंटा। कह रही क्यों, मैंने टाइटल डालना है मेरे को। कह रही नॉर्मल डाल दो ना यार, क्या 3D टाइटल डालना है। ये बोलती है मुझे। फिर मैं कमेंट देखता हूँ किसी ने नोटिस किया, किसी ने नोटिस नहीं किया, आज भी नहीं किया। मैं बताऊं आपको तो हमारे बस यही कहती थी बड़ा बढ़िया लग रहा है। मैं भी कह रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। अरे भाई किसी को समझ नहीं आ रहा। ये भी बोलती है कि यार एक्चुअली तुम ना बहुत अच्छा कर रहे हो ये। अरे भाई कोई और तो देख ही नहीं रहा उसको। मैं आपको बताता हूँ अभी क्या हुआ कि हमें जैसे थंबनेल बनाते हैं तो मुझे क्या होता था कि फोटोशॉप में कई बार लेके जाऊँ और फोटोशॉप में बहुत चीजें कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कर दिया, बहुत कुछ। मैडम कहती हैं जितने घंटे लगा रहे हो ना कैनवा में लेके आओ, खत्म करते हैं कहानी। मैं कह रहा हूं डब्बा इधर बैकग्राउंड स्किल लगाओ, ये 1-2 चीजें लगा डालो, उसको खत्म करो। सही है, सब कुछ AI सीख लेंगे ये हो। बट ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट ना है, ये क्वालिटी कंटेंट नीचे आती है। क्योंकि आप देखो ना कि अगर हम लोग एप्स की गलती नहीं है, अगर आप हम लोगों को देखो, आप जैसे हम जैसे लोग हम एक अच्छे क्वालिटी डिलीवर करना चाहते हैं विद वैल्यू, लेकिन अगर अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हैं उसको, व्यूज ही नहीं आएंगे, पैसा नहीं चाहिए, व्यूज और कोई अप्रिशिएट करे, कोई अप्रिशिएट करे। पता है आपको कोई बोलते ना यार ये बहुत बढ़िया है, वही बहुत है, वही बहुत है। जैसे आपने बोला ना कि आपका कंटेंट पुश ही नहीं हो रहा, लेकिन जो पुश हो रहा है वो देख रहा है। तो पॉडकास्ट में भी ऐसी है, अभी डाल दूंगा ना मैं इस वाले में कि कपल इज लीविंग कनाडा एंड गोइंग बैक टू US, बहुत चलेगा अगर मैं डाल दूं, ठीक है, व्यूज करा आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं प्लेन डालूं, ठीक है, कपल मूव फ्रॉम US टू कनाडा, ठीक है, उसमें व्यूज नहीं आएंगे क्योंकि ऐप उसे पुश नहीं करेगी, क्योंकि लोग ये सुनना चाह रहे हैं कि छोड़ के कौन जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो देखेगा उसे वो कहेगा कि यार क्या तुमने लेवल की डिस्कशन करी है, कितनी हमने टॉपिक टच किए हैं। बट हमें उससे सेटिस्फेक्शन नहीं है ना, हमें व्यूज चाहिए, क्योंकि जो ही ये हम डिस्कस कर रहे हैं लोगों की हेल्प करने के लिए कर रहे हैं ना, सबको पर्सपेक्टिव, वो उन तक पहुंचेगा नहीं तो फायदा क्या। यही कहानी है कि अगर कोई देखने वाला ही नहीं है तो हम कितने फैंसी बना लें उसको। फिर हम अपने फोन पे बना के देख लेना खुद को, अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं, अरे ड्रोन शॉट, अरे क्या बढ़िया है, रील पे क्यों डाला है। फिर मैं आपको बताऊं कई बार पता क्या होता है ये पहले क्या होता था कि बनाया मैं उसका बार बार चला के देता, मैंने कहा यार अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा काम किया। मैं ईशा को बोलता, मैंने कहा ईशा यार कैसा लग रहा, देखते व्यूज तो आए नहीं यार, इतना बढ़िया था, पसंद नहीं आया किसी को, ऐसा लगता है यार इतना बढ़िया था, ये पसंद नहीं आया किसी को। हर बार मैं हर बार सोचता था, मैंने कहा यार अच्छा डाला, ये वाली चलेगी, ये पक्का चलेगी। उम्मीद के ऊपर मतलब ऐसा रहता है, और चल ऐसी जाती ना जो सोची भी नहीं होगी। सेम स्टोरी एक्चुअली। मैं बताता हूँ, ये ट्रैवल वीडियो बताए बहुत एफर्ट करे, स्पेशली बहुत यूनिक एयरबीएनबी में जाके स्टे किया, पैसा खर्च किया और एडिटिंग बहुत अच्छे लेवल की करी। कोई उसमें अप्रिशिएट नहीं, कोई उसमें व्यूज नहीं आए। और फिर मम्मी पापा आए हुए थे, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं कोई और वीडियो बनाऊँ। मैं चाहता नहीं था व्लॉग बनाऊँ डेली, बट बनाने पड़े मेरे को, क्योंकि उसके अलावा कुछ मैं बना नहीं सकता था, मम्मी पापा के साथ बिजी था। तो डेली व्लॉग डाल रहा हूँ, उस पर इतने व्यूज आ रहे हैं, नॉर्मल उस पर व्लॉग्स बन रहे हैं। एक वीडियो था, बट अब डेली व्लॉग है, आप जो कर रहे हो दिखा रहे हो, तो मैंने जेट चेंज किया, उस पर 1 मिलियन व्यूज भाई। और जहाँ रहने गए थे वहां पे कितना आया? 20-30 हज़ार 40 हज़ार। देखो मतलब गुस्सा आता है ना, एक तो मैं गया है तो पैसे खर्च करके, और ये तो नॉर्मल व्लॉग था, नॉर्मल डेली व्लॉग है कि मम्मी ने बोला कि यार ये हैंड वाला मैं जेट नहीं यूज करूंगी, दूसरा वाला चेंज कर दो, उसको रिप्लेस किया, लेके आए पापा के साथ किया, नॉर्मल डेली व्लॉग बनाया। तो यार पहले पता होता कि उस पे 1 मिलियन व्यूज जाने हैं, मैं नहा के बाल सेट करके बना लेता। कुछ पता नहीं होता कि कौन सा चल जाएगा, कुछ नहीं पता है। चलो इस पे ही हम सेगमेंट है हो गया वायरल, ओके, उस पे आपकी एक रील चलाते हैं, फिर उस पे बात करते हैं। अभी बहुत सारी हमने कंटेंट क्रिएशन पे बात कर ही ली है, सो आपकी वो रील चलाते हैं। हो गया वायरल, यही बात कर रहे थे, यही बात कर रहे थे 5 सेकंड की, आपने सोचा भी नहीं होगा वायरल जाएगी। नहीं, बिल्कुल ये वीडियो से वायरल है।
मुझे लग रहा है कि मैं अगर किसी और प्लेनेट पे होता और सपना देख रहा था वहां पे भी नहीं आता मुझे ये चल जाएगी। हम तो मूवी देखने के लिए गए थे, इस बार तो मैंने लिटरली यही वाला किया था और वहां पे डाला ड्रोन शॉट, एक ट्रांजिशन, पता नहीं कौन सा, मैं आपको दिखाता हूँ, आपने देखी होंगी कुछ जो बड़े सारे कॉटेजेस सेम मालदीव जैसा लग रहा है। कौन सी जगह है वो? मेक्सिको था वो, आई थिंक ये उसकी बात। जब बाहर चाय पी रहे हो रॉब्स में। नहीं, ये पता किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ये माउंट ट्रेम्ब्लो की है। ओ माउंट ट्रेम्ब्लो की बात। आई थिंक वहां की। तो वो ड्रोन शॉट डाला, इतनी एडिटिंग उसमें भी नहीं, इतने व्यूज वहां पे बस मैडम ने बोल दिया कि कलर बहुत अच्छे लग रहे हैं, दैट्स इट, इतना ही। इसमें ऐसे करके चला दिया, रीड डिस्क्रिप्शन 8.7 डाल भी नहीं रहा मैं, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो। सीरियसली उस पे 8 मिलियन व्यूज। 8.7, 8 भी नहीं। और मतलब इस यहाँ ये देख के लगता है कि इसमें हमने किया क्या है, कुछ भी नहीं। और सच बता रही हूं, इसमें हमारी क्राफ्ट का कोई क्रेडिट नहीं है इसमें, तो मैं लिटरली बोलता हूँ, क्योंकि ये सामने दिख रहा है, हमने इसमें कुछ नहीं, हमने एक वीडियो रिकॉर्ड करी, बट इट जो आप बोल रहे हो ना, जो हमारा लेवल आ गया है ना इस जगह पे कि हम नीचे ही आ रहे हैं, जो हम अगर क्राफ्ट को ऊपर लेके आए ना तो समझ में आ सकता है कि हाँ यार कितने लोग होंगे जो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। बट आप एक चीज देखिए ना, क्या अभी जैसे आप जितने भी टोरंटो के खोल के देखेंगे रील्स, नेहा कक्कड़ आई है कॉन्सर्ट के लिए, उसकी वीडियो बनाई, वो रील वायरल हो गई। मतलब उसमें क्राफ्ट क्या है मुझे समझ नहीं आया। और तुम जिन लोगों की वायरल हो रही है, why would they feel proud of themselves? Why would they call themselves content creators? They went to a concert, they took a shot and then they put it there. What is, जैसे मैं खुद के लिए प्राउड नहीं हूँ जो हमारी रील वायरल है, बिकॉज आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, आई वांट टू बी अप्रिशिएट फॉर द क्राफ्ट। मुझे इन चीजों के लिए अप्रिसिएशन कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज नॉट समथिंग व्हिच आई डिड। हम कह के ले भी क्या लेंगे ना इसमें, अप्रिसिएशन लेके, क्योंकि हमने किया भी कुछ नहीं है इसके अंदर। हम झूठ किस बात का बोलेंगे ना, क्योंकि दुनिया को दिखाई दे रहा है भाई आपने किया क्या है। कोई हमसे क्वेश्चन करने लगे यार 8 मिलियन करा क्या तुम लोगों ने, लिटरली दैट्स वेरी ट्रू एंड वी आर वेरी ओपन अबाउट इट। बट ये जो अभी जो हमने बात करी है, क्वालिटी ऐसे हो रही है और क्वांटिटी ऐसे हो रही है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनडायरेक्टली हमें फोर्स ही ऐसे कर रहे हैं कि अब ऐसा, वो धीरे धीरे हम लर्न कर रहे हैं। जैसे आपने बोला एआई मैंने लर्न कर लिया, या फिर मैंने ऐसे चुटकी बजाई, वो धीरे धीरे लर्न कर रहे हैं। वही हो रहा है कि यही चलना तो ये डालो। अगर आप उनको चेंज नहीं कर सकते और वो ऐसे ही जाने हैं, तो अगर मैं अपनी ईगो पे लेके बैठा रहा हूँ कि नहीं यार मेरे को तो यही चलाना है, हम लोगों ने यही बात करी, अगर मैं डालते रहेंगे कभी तो चलेगा। ये ना मुझे पता है, सॉरी टू अगर ये मैं बोल लूँ, जो मुझे कई बार बोलते हैं कि यार आपको ना ऐसे नहीं क्विट करना चाहिए। एक बहुत प्यारी सेइंग ये भी है, यू शुड नो व्हेन टू क्विट। उसका रीजन मैं बताता हूँ। जब आपको पता चल रहा है कि आपने 1 महीना मेहनत नहीं करी है, आपने 1 साल 2 साल, हमें 2.5 साल तो हो गए हम कर रहे हैं, जब आपको पता ही नहीं चल रहा है, अब पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि मैं उस काम को फिर भी करता, मैं आई हैव गिवन गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू दैट थिंग। अगर अब भी नहीं है, उस केस में मैं स्टूपिड होऊंगा कि मैं उसके पीछे ही लगा हुआ हूँ। आई नीड टू फाइंड डिफरेंट वेज कि हाँ जो चीज चल रही है, जो मार्केट जिसको चला रही है, वो मैं करूँ आगे जाके। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, टोरंटो में क्या इवेंट्स हो रहे हैं समर में, क्योंकि इवेंट्स होते रहते हैं, क्या होते हैं उसके देखते हैं, उसके बारे में डालते हैं और वो मिलियन जा रहा है। मतलब मैं वही कह रही हूँ ना, ये इसको कंटेंट क्रिएशन हम क्यों कह रहे हैं मुझे नहीं पता कि ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंसर्स क्यों बोलते हैं। व्हाट आर यू इन्फ्लुएंसिंग? लाइक मैं अपने आप को भी इन्फ्लुएंसर नहीं कह सकती, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं कुछ इन्फ्लुएंस कर रही हूँ। एंड नीदर आर दोज पीपल हु आर एक्चुअली बिकमिंग फेमस बाय जस्ट पुटिंग अबाउट इवेंट, जो टोरंटो में इवेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में डाल के तुम अपने आप को इन्फ्लुएंसर कैसे कह सकते हो? अब मैं आप एग्जांपल ले लो, जैसे आप कनाडा के ऊपर वीडियो बना रहे हो, पता क्यों उस पर व्यूअरशिप है? क्योंकि आपको पता है कि मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ। मुझे पता है कि अगर मुझे इमिग्रेशन के बारे में यहाँ पर कुछ होने वाला है और मैं उसके बारे में किसी को बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो वो देखना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनको आना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आना है, इट्स अ वैल्यू। लेकिन अगर कोई इवेंट यहाँ पे हो रही है और मैं सबको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लोग ये इवेंट हो रही है, इसमें इन्फ्लुएंस क्या है? ये दिस इज नॉट, एंड इसमें वैल्यू क्या है? मैं अगर हमने ट्रैवल ब्लॉग बनाया और हमने किसी जगह बताया कि यार दिस इज चीपेस्ट प्लेस, अगर तुम सेंट लूसिया फॉर एग्जांपल यहाँ आ रहे हो और यहाँ पे आपको ये जगह है, ब्यूटीफुल जगह, यहाँ पे सस्ते मिलेगी, दैट इज समथिंग वी आर पुटिंग अ वैल्यू। आपको समझ में आ रहा है? तो आप सिर्फ जिस तरीके से एप्लीकेशन लेके जा रही है ना आजकल, उसके हिसाब से नहीं कह सकते उठ के कि यार हम तो कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं हम। वी आर नॉट इन्फ्लुएंसर इन दैट टर्म। वो इसलिए भी मैं एग्जांपल देता हूँ, इवेंट की वीडियो डाली बट उसमें ऑडियो ऐसा है, ऑडियो जो यूज करा हुआ है वो उसको फनी बना रहा है, तो वो इसलिए चल जाती है हाँ मजा, क्योंकि फनी कंटेंट है, शेयरेबल जो कंटेंट है, जो सेव हो रहा है। अब ये वाली जो रील है ये लोग सेव करते हैं, शेयर करते हैं, राइट, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उसमें ये नहीं रील है, ये वाला हाँ, वो पता नहीं है, 3-4 चीजें मैं आपको बताती हूँ ऐसे करके। टॉप 3 सिटीज टू स्टडी, ठीक है, डिंग 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 ठा ठा ठा, रील खत्म। ओह माय गॉड, रीड द कैप्शन। एक बार बना के देखो, मैं कह रहा हूँ एक बार बना के देखो। मुझे लगा मैं पीछे रह गया हूँ बहुत इसमें। मैं बताता हूँ क्या बनाओ,
टॉप 3 कैमरास फॉर कंटेंट क्रिएटर, ऐसे करो तो एक बार आज बनाना, आज ही आज बनाना चलेगी बस, सीरियसली बता रहा हूँ। बता रहा हूँ इस अकाउंट के ऊपर तो ये हाल है, ऐसी नजर लगी हुई है कि आप कुछ भी बनाओगे कुछ भी नहीं चलता। लो एफर्ट कंटेंट, हाई व्यू लो। एक्चुअली में। बट ये वाला आपने इंस्टाग्राम अकाउंट पुराना वाला नया वाला है? कौन सा? नया वाला, पुराना वाला तो हमने छोड़ ही दिया था। क्यों, वो चेंज क्यों करा था? उसमें यार एक्चुअली हम लोग ने यही जो गलतियां हम अब बता रहे हैं ना, जो हमने लर्न करी वही करी। हम किसी को भी साथ भी कोलैबोरेट कर रहे थे, हमारा ट्रैवल नीश था और हम प्रमोट कर रहे थे मोमबत्तियों को, मोमबत्तियों और ये एंड किलर को। मतलब हमने उस, मैं खुद बोलूंगी हमारी गलती थी, बट वी वर न्यू, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो हमें लगा ऐसे ही करना होता होगा। बट फिर वो हमारी बाद में इंटेग्रिटी पे आया कि यार हम लोग क्या प्रमोट कर रहे हैं और क्या कोलैबोरेट कर रहे हैं, हम लोग खुद भी ये चीजें यूज नहीं करते, हम लोगों को क्यों बोल रहे हैं यूज करने के लिए। सो वो, और तुम डिलीट तो नहीं कर सकते सब कुछ, अब कितना ही डिलीट करोगे तुम। तो हमने कहा ब्रांड न्यू स्टार्ट करते हैं, एंड देन दिस टाइम लगता है, लगने दो, लेकिन वी विल स्टिक टू आवर नीश एंड वी विल ओनली डू दिस व्हाट वी वांट टू डू। बट मैं अप्रिशिएट करूंगा बिकॉज मुझे पता है कितने एफर्ट जाते हैं आपकी पिक्चर्स, रील्स, ट्रैवल व्लॉग, वो जो प्रोडक्शन क्वालिटी होती है वो देख के लगता है कि एक्चुअल प्रोफेशनल फोटोग्राफी हो रखी है, रील्स हो रखी हैं, कलर ग्रेडिंग, टाइटल एंड ऑल। व्यूज नहीं आते, मुझे दुख होता है, मुझे खुद दुख होता है, मतलब उतना ही दुख होता है जितने मेरे हाई एफर्ट वाले। या आप समझ सकते हो मुझे। I mean, coming from you it is a big deal. बट फिर भी आप नहीं डालोगे ना मेरे लिए, व्यूज चाहिए उस पे, व्यूज आएंगे नहीं उस पे। Exactly. बट डिफरेंस क्या है लॉन्ग फॉर्म में और शॉर्ट फॉर्म में, क्या लगता है डिफरेंस? लॉन्ग फॉर्म में इट्स लाइक, एक तो शॉर्ट फॉर्म में चक्कर क्या है ना कि स्पेनिंग टाइम आपका है ही नहीं। इट्स लाइक दिस अगर वो एक क्विक सेकंड के अंदर किसी को नहीं मजा आया ना, वो गया। और कुछ दिनों के एक टाइम फ्रेम है इंस्टा के ऊपर, तो पता नहीं मुझे कितने कुछ दिन का है, सॉरी शेल्फ वैल्यू 10-15, अब तो 10-15 रह गई, अब तो इतने रह गया, उसके बाद इट्स डेड। लेकिन यूट्यूब के ऊपर इट्स नॉट द सेम थिंग। आज भी हमने जो पुरानी वीडियोस जो हमने 2 साल पहले डाली थी वीडियो, वो आज भी व्यूज़ चल रहे हैं उसमें, डेली चलते हैं उनके ऊपर व्यूज़। सो जो सेटिस्फेक्शन एक व्यू का यूट्यूब पे आता है, वो हमें इंस्टा पे नहीं, उसके 1000 रुपये भी नहीं आता, उसके 1000 रुपये भी नहीं आता जो यूट्यूब के ऊपर आता है। क्योंकि एक तो ये है कि आपका वो लॉन्ग फॉर्म है जिस पे आपने प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस किया हुआ है अपने आप को। इंस्टा पे आप प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि आप पे टाइम ही नहीं है ना इतना, आप कितना एक्सप्रेस करोगे उसको। अभी हम जो बात कर रहे थे, जो टिप्स वाली वीडियोस थी, वो भी मुझे इतनी जल्दी करनी पड़ती थी उनको बताने के लिए कि मुझे इतने में ख़त्म करना है। अब हम दोनों ये बात कर रहे थे, ईशा मुझे कई बार बोलती थी कि 40 सेकंड से ऊपर हो गया, नहीं चलेगा। ये भी नया रूल था ना कि 10 सेकंड वाली बनाओ तो वो आपकी चली इसलिए, पता है क्यों? क्योंकि वो 10 सेकंड की रील है, 10 सेकंड और लोगों ने पूरी देखी है, पूरी देख ली है। इंस्टाग्राम पे लोगों ने पूरी देखी है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन ज्यादा है, टेंशन टाइम भी पूरा है, लोग व्यूअरशिप भी काफी मिल रही है, लाइक भी मिल रहे हैं, तो भाई चलो इसको प्रमोट कर वायरल देते है। हैं। सो जो हमें समझ में आया, मतलब अगर मेरे से कोई पूछा है, जो मैं जो चीज़ मुझे सेन रखती है वो है यूट्यूब। ज़्यादा अगर मैं, ईशा भी जैसे जानती है, अगर मैं ज़्यादा टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे फोकस करता हूँ तो मेरी हाँ, तो मैंने तो दीपक को बोला हुआ है कि तुम इंस्टाग्राम टिकटॉक से दूर रहो, वो मैं देख लूंगी। वैसे मैं ज़्यादा डालती नहीं, मैं एक्चुअली हार्डली कुछ डालती हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया है शॉर्ट फॉर्म में। लॉन्ग फॉर्म में एक और चीज़ जो आप डिफरेंस पूछे थे, मुझे एक और चीज़ जो डिफरेंट लगती है वो ये है कि लॉन्ग फॉर्म में तुम्हारी पर्सनैलिटी सामने आती है, शॉर्ट फॉर्म में तुम्हारी पर्सनैलिटी कभी सामने नहीं आएगी। तो तुम अपना जो एक्चुअल में, अगर तुम अपने आप को ब्रांड की तरह प्रमोट करना चाहते हो, इफ यू योरसेल्फ आर अ ब्रांड, वो कभी भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं हो सकता, तुम दिखा ही नहीं सकते। सो एक जो प्लस लगता है मुझे कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ईशा एंड दीपक, people should know ईशा एंड दीपक, then that can only happen through a long form। जब हम लोग बात करेंगे, उनको समझ आएगा कि हम कैसे लोग हैं, हम कैसी बातें करते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, वो मैं 10 सेकंड की रील में कैसे बता सकती हूँ? आई कांट। क्योंकि जितना टाइम आप ज़्यादा व्यूअर के स्क्रीन पे रहोगे ना, उतना वो कनेक्ट करेगा। बिल्कुल। इसलिए जो ऐसे वाले रिकॉर्ड करके वीडियोस, उससे आपकी ब्रांड नहीं बनेगी। आप खुद को दिखा रहे हो रील में, तब ब्रांड वैल्यू बनेगी। और यूट्यूब से तो ब्रांड वैल्यू बनती है बिकॉज ज़्यादा टाइम तक आप रह रहे हो। इसी में मैं बोलूँगा कि AI पे ब्रांड नहीं बनेगा, नहीं, वो सिर्फ हाँ AI वीडियो चल रहे हैं, पैसे बन रहे हैं, बिल्कुल। उसका हम लोगों ने सिर्फ बात ये करी थी क्योंकि मुझे ये था कि हम जो काम फोकस करना चाहते हैं अपने ब्रांड पे, बनाश हो गया, हमारा ये जो ट्रैवल हो गया, वी आर कंटिन्यू विद दैट थिंग। बट अगर आपको मैच करना है कि भाई पैसा भी बैलेंस हो जाए, सो मैंने ट्राई मारा था क्योंकि YouTube से तो आ नहीं रहा, इस वाले चैनल से आ जाए। क्योंकि वो उस वाले से इतना नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे को इससे ज़्यादा चैनल हमारे पनाश से आ जाता है, क्योंकि हमारे को फोटोग्राफी का सेशन मिला, उससे ज़्यादा कमाई हो जाती है। लेकिन AI चैनल्स जो हैं वो आपको ब्रांड, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम फ्रंट फेसिंग है ही नहीं, और मैं चाहता भी नहीं कि कंपटीशन के लिए, लेकिन वो आपको पैसा कमा के दे रहे हैं क्योंकि लोग आ रहे हैं वो देखने के लिए। सो हर चीज़ का अपना वो है
कि हाँ आपको पैसा बनाना है तो आप कर लो ये, लेकिन ऑप्शन है आपके पास। But हमारा main purpose is to brand ourselves. Like we want people to know us, we want people to connect with us. हमारी story से, क्योंकि मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं बोलती, बट मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आई कैन इन्फ्लुएंस इन सम वे और द अदर फ्रॉम माय स्टोरी, लाइक यू नो हमारे बैकग्राउंड से जो जहाँ पे हम आज पहुंचे हैं मेहनत करके, जैसे ना दीपक का ना मेरा, हमारा कोई फैमिली सपोर्ट कभी रहा नहीं है, इनफैक्ट हम हमारी फैमिलीज को सपोर्ट करते हैं उल्टा। सो हमारा कभी कोई ऐसा कहते हैं ना गॉडफादर नहीं रहा, या फिर कोई ऐसा नहीं, जैसे शादी भी हमने हमारी खुद ही करी, लाइक से कुछ भी, लाइक नॉट इवन अ सिंगल पेनी वी हैव टेकन फ्रॉम आवर फैमिलीज। सो हमें ऐसा लगता है कि कोई देख के शायद हमसे इन्फ्लुएंस हो जाए और देखे कि यार जरूरी नहीं है कि तुम्हारा अगर बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं तो तुम आगे लाइफ में बढ़ नहीं सकते। सो थिंग्स लाइक दैट, हाँ, कि मतलब देख के ऐसा लगे कि प्रिविलेज्ड है बट एक्चुअली में सेल्फ मेड है। मैं बताता हूँ आपको, ये हमें प्राउड फील होता है बहुत ज़्यादा कि हमने अपनी लाइफ जहाँ पहुँचाई है, गॉड ग्रेस, इट्स नॉट ईजी, लेकिन हर किसी के लिए ना ये रास्ता भी है कि यार ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आप कर सकते हो, भले आप, हमारा जीरो सपोर्ट है फैमिलीज में, दोनों का जीरो, नेग्लिजिबल सपोर्ट है, हम ही उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ये वो कहते हैं ना कि स्टार्ट अगर बुरा हुआ है जरूरी नहीं एंड भी बुरा, सेम कहानी है। वो एक और भी है कि अगर मान लो आप गरीब हुए हो पैदा, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा था कि मेरी स्टार्टिंग में मैंने ट्रकों में सफर किया है, जब स्कूल जाता था, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं, ट्रकों में किया, आज मुझे प्राउड फील होता है और मैं कॉन्फिडेंस में बोल भी पाता हूँ कि यार मेरे सारे दोस्त भी जानते हैं कि यार कैसा इसने टाइम देखा है, हम पे तो सब कुछ था, मेरे पे नहीं था, लेकिन हम यहाँ पहुँचे हैं आज तक। सो अगर आपकी नीयत अच्छी है, इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, आप किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हो, यू विल लैंड समवेयर गुड, ये फॉर श्योरिटी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका हमेशा टाइम खराब ही रहेगा। सो हमेशा ट्राई करना चाहिए, लेकिन कभी भी स्टिल नहीं होना चाहिए लाइफ में। अभी हम जैसे बोल रहे हैं कि मान लीजिए जॉब चल रही है तो घर तो चल ही जाएगा हमारा अच्छा खासा, लेकिन लर्न समथिंग न्यू, सीखते रहो। और आपको पता है यहाँ पे टाइम मिलता है, एग्जैक्टली, इंडिया में मुझे टाइम नहीं मिलता था, बिल्कुल नहीं मिलता था आफ्टर ऑफिस। एग्जैक्टली, यहाँ पे आपको टाइम मिलता है, आप नई चीज सीख सकते हो। लोगों को अगर आप 1% भी इन्फ्लुएंस कर पाओ ना, दिस इज व्हाट द, एंड स्पेशली विद द वर्क फ्रॉम होम प्रिविलेज, आई थिंक सबको ये यूटिलाइज करना चाहिए। लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं और दिमाग खराब, ऐसी फालतू की चीज़ों में दिमाग लगाते हैं। व्हेन पीपल लाइक यू, पीपल लाइक अस, पीपल लाइक यू नो, जो अपना टाइम जो हम भी वेस्ट कर सकते हैं, हु डजंट वांट टू वेस्ट टाइम, सबको वेस्ट करना है। हाँ एग्जैक्टली, हम बैठ के पॉडकास्ट यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम लोग भी जाते कहीं वाटर फ्रंट पे बैठते हैं, बट द थिंग इज लाइक वही ना, तुम प्रायोरिटीज अपनी सेट करते हो, हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने जब तुमको अपॉर्चुनिटी दी है इस उम्र में, कुछ करो, लाइक यू नो, एक और भी है, चिल मारने के लिए तो आगे लाइफ पड़ी है। एग्जैक्टली, एक और भी है कि लाइफ ना एक है, मैं हमेशा ऐसे फील करता हूँ कि एक लाइफ है, अगर ये गई तो गई, आपको जो करना है वो यही करना है, जितना आप अच्छे तरीके से अपनी तरफ से दे सकते हो, यू शुड डू दैट थिंग। वरना जीने को तो सभी जी रहे हैं ना, फिर पास करके टाइम जाना है तो हम यही डिस्कस करते हैं मनप्रीत और मैं यार तेरी भी जॉब है, मेरी भी जॉब है, हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली, हम वीकेंड पे और अपने वीकडे की इवनिंग्स में चिल मार सकते हैं, मतलब जब तक करता है करेंगे, और एक्स्ट्रा मतलब प्रोडक्टिव कुछ करने में अच्छा लगता है। मैं कह रहा हूँ हम लोग हमारे पास भी ये होता है, जैसे अगर हम किसी कपल को देखें कि वो लोग टीवी ला के बैठे हुए हैं या फिर जस्ट ऐसे ही चिल कर रहे हैं, हम लोग, हमारा नहीं है, हमारा एक दिन करेंगे अगले दिन हमारा होता है क्या टाइम वेस्ट किया, वो हम डेलिबरेटली लेते हैं कि कल हमने जैसे ब्रेक ली थी तो कल हमने ब्रेक ली थी, कल कुछ नहीं किया। हमारा भी यही होता है। मैं मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा, आप देखोगे मैं थोड़ा रूटीन से चलता हूँ, मेरा यहाँ पे भी आया हूँ, मेरे टास्क होते हैं पूरे दिन के, मेरा कैलेंडर मैं लाइक प्रॉपर वाले लोगों में सुबह जल्दी उठ के ये सब करना है, ये सब चीज़ें करनी है, तो मेरा अभी भी लगा हुआ था, मैंने आज आपके साथ टाइम जाना है। सो अगर आपके पास प्रायोरिटीज़ है ना कि आपको ये चीज़ें करनी है, आपकी लाइफ स्ट्रीम। बट जैसे हम आपके पास आने वाले थे, हम लोग कल थोड़ा बाहर गए थे, हमने कल चिल मारा, बट हमने इतना टाइम लगाया कि हमारी आज वीडियो जानी थी, तो हमने वो रात को वीडियो खत्म करके सुबह आपके पास आने से पहले हम अपनी वीडियो डाल के आए थे। सो मतलब एआई वाली नहीं ट्रैवल वाली थी आज। एआई वाले पे मजे ले रहे हैं। ऑफलाइन ना चैनल का नाम पूछूंगा, ऑफलाइन मैं नहीं खोल रहा, डोंट वरी। नहीं मैं ये वाला नहीं खोल रहा, क्योंकि मैं आपको बताऊं, हमारी मार्केटिंग एजेंसी, हमारी वीडियो मार्केटिंग एजेंसी, तो हम क्लाइंट्स की वीडियो एडिट करते हैं। सो हम क्लाइंट हमें सजेस्ट करता है मुझे ये वाली बनवानी, हम नहीं बनवाते। अच्छा, हाँ, क्योंकि अभी वो क्यों वायरल हो रही है, रील्स वाली, यूट्यूब इज डिफरेंट बिकॉज उसमें आप वैल्यू ऐड कर रहे हो। रील्स में रील भी चल रही है, देखा। हाँ, रील चल रही है ना कि बंदे का फोटो और वो हिल रहा है और पीछे, तो वो इसलिए चल रही है बिकॉज अभी एक तो पता ही नहीं चलता लोगों को, आधों को, कि वो एआई वीडियो है, वो लगता है कि कितना ओरिजिनल लगता है वो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो टाइम, जिस टाइम पे आपने हथौड़ा मार दिया, वो उसी टाइम का है वो। जो चैनल चल रहे हैं उस टाइम पे चल रहे हैं, आपको पता नहीं है बाद में, आपको पता नहीं बेसिकली पॉइंट ये कब है, यूट्यूब ही मोनेटाइजेशन बंद कर, कभी आपको डिपेंड ये करता है कि आपने किस टाइम पे अपॉर्चुनिटी निकाल ली।
हो सकता है फेल फास्ट, लर्न फास्ट। एग्जैक्टली आपको जब ये चीज बन जाएगी, यू नीड टू जंप ऑन नेक्स्ट। ओवरऑल वेरी नाइस, इंसाइटफul कंटेंट क्रिएशन पे भी हमने बात कर ली, यूएस कनाडा भी बात कर ली। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑन वीकेंड। थैंक यू सो मच। being here. Yeah, I hope you enjoyed. Yes, absolutely. we did. Thank you so much. Thank you.